एहसास होता था कि ऐसे माँ बच्चे का प्यार होता है, उस टाइम थोड़ा कष्ट हुआ। फिर और अब जाके ज़्यादा कष्ट होता है जब हमारे बच्चे मम्मी को ढूँढते हैं, मतलब हमको जब ढूँढते हैं तो लगता है कि हाँ, मम्मी का कमी कितना महसूस होता है। अच्छा, माता की फीलिंग आपको कब-कब आती है? जैसे आपके साथ तो उन्होंने इतना अच्छा तो नहीं किया, तो फिर उनकी फीलिंग आती है आपको? कभी याद आती है माँ की कि मेरी माँ होती तो ऐसा होता? नहीं, उनके लिए 1,000 के लिए जलन उनको बहुत हुआ कि 60,000 मिल जाए, हाँ, हम 60,000 दे भी देते, पर ज़मीन के लिए मट्टी पड़ी थी, दोनों भाई झगड़ा कर लिए। ये कहानी ये थी। ऐसे ऐसे पुत्र थे हाँ। उनके और वही अच्छा वो माता आई थी यहाँ पे, हाँ, हाँ, माता आपकी सगी? आई थी 1:30 बजे पहुँची, हालाँकि भगवान करे वो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। 1:30 बजे पहुँची और पति के लहाज़ के पास ना जाके उन्होंने बोला कि अभी हम कोलकाता से आ रहे हैं, एक रात जागे हैं, हमें नींद लग रही है, हमें बिस्तर दीजिए। उन्होंने सोया, सुबह जब विदाई होने लगा पापा का, तो थोड़ा बहुत रोए और गाँव के कुछ लोग ऐसे थे, जो हमको डाँट रहे थे कि आपने उनका जिस रास्ते पे जाए वो उस रास्ते पे वो दोनों लोग ना मिले माँ-बेटे। अच्छा, अभी आपकी माँ हैं वो? हाँ, माँ हैं, पर माँ नहीं हम कहना नहीं चाहते बार-बार माँ मत बुलवाइए, बोलिए कि वो औरत है बस। अभी भैया रक्षाबंधन वो पे आपको जन्म दी? इसीलिए तो पाप की हैं, जो जन्म दे दी, जब परवरिश करने का औकात नहीं था, जन्म क्यों दे दी? तो अच्छा जब हमारी मम्मी छोड़ के चली गई और छोड़ के नहीं गई हैं पापा हमारे थोड़ा ड्रिंक करते थे और हम 2 भाई 2 बहन हैं। उस टाइम मम्मी-पापा के बीच झगड़ा हुआ और बच्चे का बँटवारा कर दिया गया। अच्छा, बच्चे का बँटवारा कौन किया? उसका श्रेय किसे जाता है? कौन उत्साहित किया था? नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के सुजानगंज में है। आज के ज़माने में लोग तरह-तरह के आफ़त और मुसीबत का दंश झेलते हैं। कोई किसी से कुछ कह नहीं पाता है। अभी 2 दिन हुआ रक्षाबंधन का त्योहार था, बीता है और उस रक्षाबंधन के त्योहार में ना जाने कितने दर्द मिले, ना जाने कितने गम मिले। कौन रात में सोया, कौन दिन में सोया, कौन रात में जागा, कौन दिन में जागा, यह तो वही बता सकता है। तो एक एक यूट्यूबर हैं जो गायकी करती हैं। इनकी वीडियो को हमने देखा तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। तो मैं चाहा कि इनको इनके पास चलूँ और इनसे जानने का प्रयास करूँ। वास्तव में घटना क्या थी, सच्चाई क्या है और आज इनके जीवन में किस तरह से उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले भैया आपको धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीना यादव। रीना यादव 2 दिन पहले हमने आपके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखा था, जिसमें आप अपने जीवन के वृतांत को बारीकी से लोगों से जो है बता रही थी और अगर देखा जाए तो एक परिवार के लिए, एक बहन के लिए, एक भाई के लिए बहुत ही वो कष्टकारक पल था। क्या कुछ था कहानी हमारे दर्शकों को आप बताइए? मेरा कहानी बहुत लंबी है और हो सकता है जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा वो हमारे दर्द को समझ सकते हैं और बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखेंगे और देखते भी हैं जो कि मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं लोग। अभी बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, लोग सोचते हैं कि अफवाह चल रहा है, पर ऐसा अफवाह नहीं है। आप मेरे घर पे और मैं गांव का नाम बता दूं, अपने मायके का जाके पता भी कर सकते हैं, एक बात भी झूठी नहीं होगी। हम 8 साल के थे जब हमारी मम्मी छोड़ के चली गई और छोड़ के नहीं गई हैं। पापा हमारे थोड़ा ड्रिंक करते थे और हम 2 भाई 2 बहन हैं। उस टाइम मम्मी-पापा के बीच झगड़ा हुआ और बच्चे का बँटवारा कर दिया गया। अच्छा, बच्चे का बँटवारा कौन किया? उसका श्रेय किसे जाता है? कौन उत्साहित किया था? कौन प्रोत्साहन दिया था कि बच्चों का बँटवारा हो जाए? देखिए मम्मी को था कि पापा ड्रिंक छोड़ दें और पापा ड्रिंक छोड़ना नहीं चाहते थे। हालाँकि अब तो वो कहानी हो गई है, घर-घर में वो कहानी है। तो मम्मी बोली हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, पापा बोले जो आपकी इच्छा हो, पापा हमारे थोड़े ज़िद्दी थे और उस टाइम बोली कि हम बच्चे का बँटवारा करेंगे, हम कहीं नहीं जाएँगे, दूसरी भी जगह नहीं ऐसा जाएँगे। आपकी माँ ने बोला? जी, हम दूसरी जगह भी नहीं जाएँगे, पर हम अपने मायके में रहेंगे। उनका चालाकी ये था कि एक भाई हमारा हमसे बड़ा है, तो उस टाइम वो 10-12 साल का था। जब हम 8 साल के थे, 10-12 साल के थे वो भैया मेरे। तो भैया मम्मी बोली हम 2 लड़का हम ले लेंगे, 2 लड़की आप ले लीजिए। पापा बोले जो आपकी इच्छा, आप जो फैसला करना चाहें, सारा बच्चा लेना चाहें तो सारा बच्चा ले जा सकती हैं और 2 अगर देना भी चाहती हैं, दे सकती हैं, सारा बच्चा दे सकती हैं हमें। उस टाइम हमारी मम्मी ने बँटवारा कर लिया और बच्चे को लेके चली गईं। हमारा हमारा और हमारी सिस्टर का पालन-पोषण हमारे पिताजी ने किया और जब जानने लायक हुई है तो सुन के ऐसे बहुत कष्ट हुआ। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपकी माताजी 2 भाइयों को लेके गई। जब बँटवारा हुआ तो 2 बहनें पिता की तरफ और 2 भाई आपकी माता की तरफ। जी, जी।
तो उस समय आपके भाइयों की उम्र कितनी थी और आपकी उम्र कितनी थी? हमारा उम्र 7-8 साल था, बड़े भाई का उम्र 10-11 साल था और हमारी सिस्टर हमसे थोड़ा 1 साल की छोटे हैं और उनसे 2 साल के छोटे हमारे छोटे भाई हैं। मतलब कि भाई बड़े वाले और हम दोनों लोग बड़े हैं, बाकी 2 लोग छोटे। कैसी माँ थी वो जो अपने दूध-मुँहे बच्चों को छोड़कर चली गई, जिन्हें ममता ममता को उसने तार-तार कर दिया, ममता को दरकिनार कर दिया। क्या उनको ये नहीं लग रहा था कि आप लोग उनकी संतान हैं? जी, बिल्कुल लगना चाहिए था पर उतने समय हमें जानकारी नहीं थी। जब धीरे-धीरे बड़े हुए तो जब बच्चे अपने मम्मी से कोई भी चीज़ माँग रहे हैं, मम्मी उनको प्यार कर रही हैं तो देखते थे, एहसास होता था कि ऐसे माँ बच्चे का प्यार होता है, उस टाइम थोड़ा कष्ट हुआ। फिर और अब जाके ज़्यादा कष्ट होता है जब हमारे बच्चे मम्मी को ढूँढते हैं मतलब हमको जब ढूँढते हैं तो लगता है कि हाँ, मम्मी का कमी कितना महसूस होता है। अच्छा, माता की फीलिंग आपको कब-कब आती है? जैसे आपके साथ तो उन्होंने इतना अच्छा तो नहीं किया, तो फिर उनकी फीलिंग आती है आपको, कभी याद आती है माँ की कि मेरी माँ होती तो ऐसा होता? नहीं, उनके लिए तो आँसू बहाना भी मेरे लिए पाप है, भगवान आँसू ना गिरे। तो ऐसा अब एहसास होता है और तब मम्मी ने जब हमारी शादी हो गई तो पापा ज़्यादा बीमार होने लगे, पापा अकेले ही बनाते-खाते थे। जब दोनों सिस्टर की शादी हो गई, तो पापा को हम अपने घर ले लिए थे। 3 साल पापा का परवरिश किया और पापा एक्सपायर भी कर गए अभी फरवरी में अच्छा लास्ट। अच्छा, जैसे आपकी माताजी कहाँ गई? आपको छोड़ने के बाद वो कहाँ गई? वो जो अपने मायके कोलकाता गई, उनका कोलकाता मायके है, वहीं थी। तो जब पापा एक्सपायर किए तो उस बीच उनको खबर मिली तो आई। तो हम मायके गए थे, हम अपने घर पे नहीं थे, हम अपनी बड़ी मम्मी के घर पे थे और मम्मी से बात भी नहीं की है। हालाँकि अब बात करना चाहती हैं, पर हम नहीं बात करना चाहते हैं और ख़ास करके हमें गुस्सा मम्मी के ऊपर कम, भैया के ऊपर ज़्यादा आता है। भैया जब जानकार हुए तो उनको हमारा खबर लेना चाहिए, हमारी 2 सिस्टर हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कैसी समाज का स्थिति चल रहा है, कैसा समाज का ये जो है, इतनी सारी चीज़ें, फालतू-फालतू चीज़ें अब क्या बताएँ, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो सब चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहिए, पर उन्होंने जानकारी नहीं लिया। और अब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिस रास्ते पे जाएँ उस रास्ते पे वो दोनों लोग ना मिलें माँ-बेटे। अच्छा, अभी आपकी माँ हैं वो? हाँ, माँ हैं पर माँ नहीं हम कहना नहीं चाहते बार-बार माँ मत बुलवाइए, बोलिए कि वो औरत है बस। अभी भैया रक्षाबंधन वो पे आपको जन्म दी? इसीलिए तो पाप की हैं जो जन्म दे दी, जब परवरिश करने का औकात नहीं था, जन्म क्यों दे दी? तो अच्छा, जो आपके दोनों भाई थे, तो आपके ही पिता के जन्मे हैं ना? जी, जी, दोनों लोग। आपके ही सगे हैं? जी, जी, सगी मम्मी है, सगे पापा हैं और सगे भाई-बहन हैं, हम लोग एक ही खून के हैं चारों अच्छा, लोग। रक्षाबंधन के दिन क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे भाई हैं, फिर भी हमको रक्षाबंधन बाँधने का अधिकार नहीं जी, मिला? जी, बिल्कुल आता है और रक्षाबंधन का मेरा ब्लॉग वीडियो उठा के देख लीजिए। हमने अपना जो हमारा दुःख भरा दर्द कहानी है हमने शेयर किया है यूट्यूब पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रीना यादव यादव और जो है यस पब्लिक का प्यार पे मेरा रक्षाबंधन गीत गया है। उस पे एक भाई ने वहाँ से कमेंट किए थे और वहाँ से मेरे चैनल को ढूँढ के मेरे पे कमेंट किए दीदी वो आपकी मम्मी है, तो भैया हम आपसे बोलना चाहेंगे आज का वीडियो भी आप ज़रूर देखेंगे। वो मम्मी हैं, जन्म दी हैं, पर वही तो पाप कर दी जो उन्होंने जन्म दे दिया। अगर वो जन्म नहीं दी होती इतना तकलीफ़ देखने को नहीं मिलता हमें। तो जैसे अगर एक बात करें, आपके जो भाई हैं, अब तो वो लोग बड़े हो गए होंगे, बड़े हो उनकी गए शादी हो गई है? बड़े भैया का 8 साल का लड़का है। तो क्या कभी आपके भाई आपसे मिलने का प्रयास किया या आपसे बात करने का प्रयास किए? पापा की एक्सपायर करने के बाद 23 साल बाद आए थे। 23 साल बाद? जी, 23 आपसे साल। बात हुई? जी, हम नहीं बात करते। हाँ, तेरही में गए थे, सब कुछ हुआ, वैसे दुश्मन भी बोलेगा तो बोलेंगे। तो ऐसे हुआ वो लोग जाने लगे तो फ़ोन किए मेरे हस्बैंड पास, आइए रीना को मिलवा दीजिए, हम जा रहे हैं। हम हस्बैंड से बोले उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, क्या आपको ऐसी फीलिंग नहीं होती है, जैसे आप वो आपके लोग इकट्ठा हुए थे, तो आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि मेरी भाई हैं और मेरी ये भौजाई हैं, तमाम लोग आए हैं, इन लोगों के पास बैठें और दुःख को साझा करें? नहीं, नहीं, दुःख को साझा करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे सास-ससुर बहुत अभी ज़िंदा हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे कई गुना हमारे सास-ससुर अच्छे हैं। और आप लोगों को बता दें, जब मट्टी जा रही थी, अगर बेटा है तो घाट पे दामाद को नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग क्या बोले, अगर आप नहीं जाएँगे तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ऐसा था? हमारे हस्बैंड जी को बोला गया कि अगर आप नहीं जाएँगे तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, भले ही 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चे इसलिए आए थे क्योंकि पापा का ज़मीन अभी है, 2 बीघा खेत है, 2 ठो रूम है इसीलिए आए थे और इतना सम्मान उनका कर दिए हैं कि हमारे 2 भाई हैं, उनका जगह ज़मीन छोड़ दिए हैं और हमारे पापा ड्रिंक करते हैं, 3 साल हमारे घर पे रहे, चाहे होते तो हम लिखा लेते, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाता, पर ऊपर वाला देख रहा है, हमको उनकी धन नहीं चाहिए, वो अभी भी खुश रहें पर हमको याद ना करें।
कहीं ऐसा कर रही हैं कि वो खुश भी रहें और आपको याद ना करें। आपने तो जो है ऐसा पंच मार दिया है, ऐसा पिन चुभो दिया है कि उनको एहसास भी हो और दर्द भी ना हाँ, हो। एहसास भी और आप लोगों को बता दें, पापा हमारे इतना मानते थे, गुस्से में थोड़ा ज़मीन उनका कहीं था, बेच दिए थे और उस बीच हमको 1,20,000 रुपए दिए थे। 1,20,000 में जिसमें मेरे पापा 60,000 जैसे ना दूसरा भी ज़मीन बेचने जा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको ड्रिंक करना था और वो कमाते थे नहीं, हाथ-पैर से भी कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि पीते-पीते उनका फेफड़ा खत्म हो गया था। तो उनको पीने का चाहिए, वो काम करे ना करे, तो खेत का भी बात करने लगे थे, खेत भी बेचेंगे। तो उस टाइम हमें जानकारी मिला, तो हम बोले, "पापा, जो आप पैसे हमको दिए हो, वो लेके आप शराब पी सकते हैं।" क्योंकि उनको मना नहीं कर सकते, अगर मना करेंगे तो दूसरा कदम उठाएँगे। तो दिए थे, उसी में 60,000 निकला था, 60,000 मेरे पास था, कोई नहीं जानता था। और जब पापा का मट्टी चला गया, सब लोग बैठे, तो हम बोले, "पापा का 60,000 हमारे पास है।" मेरे भाई, मेरी मम्मी का तरीका देखिए, वो 60,000 के लिए जलन उनको बहुत हुआ कि 60,000 मिल जाए, हाँ, हम 60,000 दे भी देते, पर ज़मीन के लिए मट्टी पड़ी थी, दोनों भाई झगड़ा कर लिए। देखिए कहानी देखिए। ऐसे ऐसे पुत्र थे हाँ। उनके और वही अच्छा वो माता आई थी यहाँ पे? हाँ, हाँ, माता आपकी सगी? आई थी 1:30 बजे पहुँची, हालाँकि भगवान करे वो हमारा वीडियो ज़रूर देखें, 1:30 बजे पहुँची और पति के लहाज़ के पास ना जाके उन्होंने बोला कि अभी हम कोलकाता से आ रहे हैं, एक रात जागे हैं, हमें नींद लग रही है, हमें बिस्तर दीजिए। उन्होंने सोया, सुबह जब विदाई होने लगा पापा का, तो थोड़ा बहुत रोए और गाँव के कुछ लोग ऐसे थे, जो हमको डाँट रहे थे कि आपने उनका चेहरा उनको क्यों दिखाया? आपको ले जाके प्रवाहित कर देना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था। मतलब वो औरत घर पहुँचती है, फिर बिस्तर माँगती है, हाँ, सोती सोती हैं। है, उसके बाद फिर सुबह जी, जी। आरती के साथ अगर ये बात नहीं विश्वास है, मतपुर के पास बिरमाव गाँव है और आप लोग नहीं जानते बिरमाव गाँव को, आदर्श नौटंकी पार्टी काशीराम को जानते होंगे, वो मेरे बहुत ही पास के हैं, जानते हैं, उनके पास आप कॉल कर सकते हैं उनके नंबर पे। ये बात हकीकत है, नहीं हकीकत है, उनकी बेटे, उनके पत्नी उनको कितना मानती थी। उनका मतलब उनसे कॉन्टैक्ट करके आरी-बगल के लोग से पूछ सकते हैं। सब लोग मेरा माला जपेंगे, हाँ, वही बेटी परवरिश की। हमारी एक सिस्टर दिल्ली रहती हैं, वो भी हाल-चाल लेती थी, उतना नहीं आ पाती थी, तो पर ये जैसे मान लीजिए आप लोगों को छोड़ के चली गई, तो फिर उनके मरने के बाद यहाँ क्यों आई वो? ज़मीन है ना, लेने आई हैं। यानी कि वो लालची प्रवृत्ति की थी। जी, जी। तो थोड़ा बहुत ज़मीन था जो झगड़े में था, तो जिस वकील से पापा केस दिखा रहे थे, तो पापा जब एक्सपायर किए उसके बाद हम वकील के पास पहुँचे 13वीं बीती तो पहुँचे, बोले अंकल जी ऐसा-ऐसा बात है, बोले कब ख़त्म हो गए? उनको नहीं पता था। बोले पगला इतना दिन आप परवरिश की, आज वो लोग ज़मीन लेने के लिए आ गए हैं, अगर आप पहले बोली होती तो हम लिखवा दिए होते कि मरने के बाद ये ज़मीन मेरी बड़ी बेटी के नाम हो जाए। हम बोले अंकल अगर ऐसा होता तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक शीशी पिला देते, हम कहीं भी जाके तहसील में लिखवा सकते थे, पर ये हमको नहीं चाहिए। अच्छा आपकी छोटी बहन कहाँ है? दिल्ली। अच्छा उनसे बात होती है? हाँ, हम वो दोनों लोग पास सब बस रिश्ते में हैं, बस बाकी कोई नहीं। शादी कौन किया था आप लोगों ने? हमारा शादी लव मैरिज है और पापा की जानकारी में हुआ है। ऐसा नहीं है जो आज की स्थिति चल रही है भाग भाग कर शादी नहीं, ऐसा नहीं। दोनों लोग घर पे बात किए और दोनों लोग खुश हुए। गौरी शंकर धाम हमारे यहाँ सुजानगंज के मशहूर मंदिर है, वहाँ हमारी शादी हुई है और हम आए। और हाँ, एक लड़की का जो सपना होता है आज के समय में आप चैनल चला रहे हैं, देख रहे होंगे मीडिया वाले हैं कि जो लव मैरिज शादी करता है रोने के सिवा उसे कुछ कुछ नहीं मिलता। पर हम लव मैरिज शादी किए, हमें जैसे माँ-बाप शादी करते हैं उससे कई गुना अच्छा परिवार में मिला है। यानी कि बहुत बड़ा राज आपने अपने सीने में दफ़न कर रखा है बस, बस। और अगर बात करें तो साहब ये देखने को हमेशा मिलता है कि लव मैरिज सफल नहीं हो पाता। नहीं होता हर है। 100 लोगों में से 1 आध 2 लोग ऐसे होते हैं जो हँसी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाकी और लोग देखिए फ़िल्म इंडस्ट्रियों में देख लीजिए एल्बम में देख लीजिए, गाँव में देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, प्रेम प्रपंच बस वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष चलता है। उसके बाद फिर जो है दोनों के रास्ते अलग हो जाते जी, हैं। जी। आपकी शादी के कितने दिन हो गए? हमारी शादी को 11वीं साल चल रहा है। खूब हँसी-खुशी ज़िंदगी बिता रही हैं। हँसी-खुशी का पूछिए मत, हमारे बच्चों लोगों से पूछिए, अगर मम्मी का नाम लेंगे ना, मम्मी का नाम नहीं, पहले दादा-दादी का नाम लेंगे वो। हाँ, यानी कि दादा-दादी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको अभी बता दें कि अभी हम दिल्ली गए थे अपनी सिस्टर के पास। 3 दिन 4 दिन थे और इसके बाद हम 1 महीने के लिए गए थे और ये 3 दिन 4 दिन थे, बच्चे इतना ज़िद करने लगे कि हम दादी-दादा के पास जाएँगे। लास्ट में आते-आते 15 दिन के बाद अपने पापा को बुला लिया और वो लोग चले आए, 15 दिन हम रह के तब आए हैं। वाह! बहुत सुंदर। अच्छा, अभी तो हमने सुना था कि माता कुमाता नहीं हो सकती, जी, जी। तो आपकी माता कुमाता हो गई जी, क्या? जी, बिल्कुल हो ऐसी गई। संज्ञा दी जा सकती है कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल हो सकता है और सास के लिए हम बोलना चाहेंगे जो बहू अपनी सास की बुराई करती हैं, अगर आप किसी भी सास को माँ जैसे मानेंगी ना, उनका 7 बार गर्ज लगेगा, आपको बेटी जैसे मानेंगी। वाह! क्या बात! हमारी मम्मी है और ज़्यादा नहीं, बस नवरात्र में ही कैमरे के सामने आने वाली हैं और ढोल के साथ गाती हैं, हमारा इतना सपोर्ट करती हैं।
वो उनका हमारा सास बहू का कम रिश्ता है, फ्रेंड का ज़्यादा रिश्ता है। कुछ लोग जलन के वजह से कहते हैं उनकी लाडली बहू, हमारी सास के 4 बहू हैं, जिसमें से तीसरे नंबर हम हैं। कुछ लोग नाम ये दे दिए हैं कि उनकी लाडली बहू। वाह! तो देखिए इंसान के जब कर्म अच्छे होते हैं तो उसके जो है जी, हर काम आसान हो जाते जी। हैं। तो अच्छा उस कुमाता के लिए आपने क्या कुछ बनाया है? क्या कुछ अपने गीत के माध्यम से दर्शकों को सुनाएँगे? तो हम उनके लिए नहीं गाएँगे, हम गाएँगे जैसे कोई माँ है अपने बच्चों को छोड़ के चली क्यों नहीं जाती है, गाएँगे उनके लिए? उनके लिए उन्होंने तो ऐसा किया। तो जैसे एक बच्चा है, उनकी जब बच्चा छोटा है, उनकी माँ एक्सपायर कर जाती है, तो वो बच्चा किस भाव में अपने माँ को जब जानकारी होता है, किस भाव में बुलाता है, किस भाव में कहती है। कहाँ गइलू माए घर मयरिया हो, कहाँ गइलू माए घर मयरिया हो, ललनवा के छोड़ी अइहलतिया। कहाँ गइलू माए घर मयनवा हो, कहाँ गइलू माए घर मयनवा हो, ललनवा के छोड़ी अइहलतिया। जवने ललनवा के समझू दिल के टुकड़ा, ओही ललनवा से फेर लिहलू मुखड़ा। जवने ललनवा से समझू दिल के टुकड़ा, ओही ललनवा से फेर लिहलू मुखड़ा। सूझत नइखे कामा नो डगरिया हो, ललनवा के छोड़ी अइहलतिया। कहाँ गइलू माए घर मयनवा हो, ललनवा के छोड़ी अइहलतिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। जाते-जाते रीना जी आप दर्शकों से क्या कहेंगी? और उन माँओं से क्या कहेंगी? उन बहनों से क्या कहेंगी? और उन हम यही कहना चाहेंगे सबसे पहले जी जैसे जो बेटे हो गए अपनी पत्नी के कहने पे आ जाते हैं, अपने माँ-बाप का अनादर कर देते हैं, कदर नहीं करते, तो माँ-बाप का कदर करिए, पत्नी का भी बात मानिए क्योंकि वो भी आपके नीचे आई हैं, उनका भी कदर करिए, माँ-बाप की भी कदर करिए क्योंकि इसी बात पे एक लाइन और कहना चाहेंगे। एक माँ बुज़ुर्ग हो गई है, उनका बेटा उनको नहीं मानता, तो अपने माँ-बाप का आप लोग इज़्ज़त करिए, सम्मान दीजिए उनको क्योंकि 9 महीने उन्होंने कोख में आपको लेके उठा बैठा है, तो इसलिए आप लोग उनका अनादर मत करिए। और जो लड़कियाँ अपने सास का इज़्ज़त नहीं करती हैं, मम्मी-पापा देखिए शादी के बाद अगर आप ससुराल में आ गई तो 90% अपनी सास का बात मानिए, 10% अपनी माँ का बात मानिए, तभी तो आप सक्सेस हो सकती हैं। अगर 90% अपनी माँ की बात मानेंगी, 10% अपनी सास का बात मानेंगी, आप ससुराल में कभी सक्सेस नहीं हो सकती, सिवाय आप अपना घर उजाड़ सकती हैं बस। वाह! बहुत बड़ी बात है। यह उन बहुओं के लिए एक जीता-जागता संदेश है। अगर इनकी बातों पे आप गौर करेंगी, तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। दोस्तों, इनकी बात, इनकी गायकी और इनके अंदाज़, इनके ऊपर अभी तक जो मिले कष्ट, इन सारी चीज़ों का अवलोकन करके आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।